हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समान आवेशों में प्रत्येक 2.0 गुणा 10 के घात में -8 कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभवांतर पर। वैद्युत विभवांतर, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है वैद्युत विभवांतर। मान लीजिए कि दो बिंदुएं हैं ए और बी, और मान लिया कि ए का विभव, बिंदु ए का विभव है वी ए और बिंदु बी पर विभव है वी बी। तो बच्चों, इन दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर, अर्थात इनके बीच का जो विभवांतर होगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। बच्चों, यही है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का सूत्र, जिसका कि हम यहां प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न को हल करते हैं। दो समान आवेशों में प्रत्येक 2.0 गुणा 10 के घात में -8 कूलाम है। तो बच्चों, यहां पर दो आवेश हैं और दोनों ही आवेशों का परिमाण है 2.0 गुणा 10 के घात में -7 कूलम। ठीक है बच्चों, और इनके बीच की दूरी, चलिए मान लीजिए कि दूरी है r, जो कि दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अगर हम इस आवेश को व्यवस्थित कर लें तो ये हो जाएगा एक 20 सेंटीमीटर की दूरी, और इसी दूरी पर हमारे आवेश स्थित हैं। एक आवेश यहां पर Q और दूसरा आवेश यहां पर Q, क्योंकि दोनों ही आवेश Q है। चलिए इन बिंदुओं को कुछ नाम दे दें। मान लिया बिंदु A है और यह है बिंदु B। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर देखा जाए तो AB का मान बच्चों कितना है? AB बराबर है 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों, प्रश्न में आगे कहा जा रहा है कि उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों के ठीक बीच में स्थित है। यानी कि दोनों के मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश है जो कि उसी परिमाण का है, यानी ये भी Q है। तो चलिए बच्चों, इस बिंदु को हम O का नाम दे देते हैं। जो मध्य बिंदु है, A और B का जो मध्य बिंदु है, उसे हम O का नाम दे देते हैं। तब बच्चों AO बराबर हो जाएगा OB के, जिनमें से कि प्रत्येक का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब करना यह है कि इस आवेश को दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो आवेश है हमारा, जो कि A और B के मध्य बिंदु O पर स्थित है, इस आवेश को हमें A और B से समान दूरी 20 सेंटीमीटर पर ले जाना है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें समान दूरी पर ले जाना है, यानी हमें कहीं ना कहीं लंबार्धक पर ले जाना होगा। ठीक है बच्चों, लंबार्धक पे ले जाना होगा। तो चलिए ये हम ले गए इसको यहां से यहां, और फिर दूसरी रेखा भी खींची जाएगी यहां से यहां। तो चलिए मान लेते हैं कि जिस बिंदु तक उसे ले जाया गया है उस बिंदु का नाम है P। ठीक है बच्चों, तो हम इस Q आवेश को O से कहां ले जा रहे हैं? P ले जा रहे हैं, जहां पर कि AP का मान भी कितना होने वाला है बच्चों? AP का मान भी होने वाला है 20 सेंटीमीटर, और PB का मान भी होने वाला है बच्चों कितना? 20 सेंटीमीटर।
तो अब हमें करना यह है कि हमें कार्य निकालना है। तो देखिए बच्चों, हमें कार्य निकालना है, तो हम कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? अभी हमने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है। देख लीजिए मूल अवधारणा में कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम विभवांतर कहते हैं। तो अगर हम यहां से कार्य निकालना चाहते हैं बच्चों, तो हमें Q इंटू वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये वो आवेश है जिस आवेश को ले जाया जाता है और जिस बिंदु से जिस बिंदु तक ले जाया जाता है उनके बीच का विभवांतर है। तो बच्चों यहां पर देखिए, हम Q आवेश को O से P तक ले जा रहे हैं, अर्थात हमें O और P के बीच का विभवांतर चाहिए होगा। सबसे पहले तो हमें O और P के बीच का विभवांतर चाहिए होगा, और विभवांतर के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होगा? O का विभव चाहिए होगा और P का विभव भी चाहिए होगा। उसके बाद हम इन दोनों के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लेंगे बच्चों, और विभवांतर ज्ञात करने के बाद हम इस सूत्र को लगा देंगे जिससे कि हमें कार्य मिल जाएगा। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं बिंदु O का विभव। ठीक है बच्चों, बिंदु O पर विभव कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं। विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बिंदु O पर इस आवेश के कारण भी विभव होगा और इस आवेश के कारण भी विभव होगा। चूंकि दोनों ही आवेशों के परिमाण बराबर हैं और दोनों ही समान दूरियों पर हैं, अतः बच्चों O पर कुल विभव ज्ञात करने के लिए हम किसी भी एक का विभव ज्ञात करके हम उसे क्या कर देंगे बच्चों? उसका दोगुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम दूरी कितनी लेने वाले हैं? या तो आप AO ले लीजिए या तो आप OB ले लीजिए। चलिए बच्चों देख लें कितना आ जाएगा। 2 गुणा, और हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। तो चलिए इसे भी रख दें, 9 गुणा 10 के घात में 9। और देखिए बच्चों, आवेश का मान है 2.0 गुणा 10 के घात में -7। और यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? दूरी हो जाएगी 20 का आधा यानी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 0.1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसे हल करने पर हमें बिंदु O का विभव मिल रहा होगा। VO बराबर हमें मिलेगा बच्चों 36000 वोल्ट, यानी कि बच्चों बिंदु O पर विभव कितना है? बिंदु O पर विभव है 36000 वोल्ट, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 के घात में 4 वोल्ट। कोई समस्या नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम याद कर लेंगे बिंदु P पर विभव। तो बच्चों बिंदु P पर विभव VP बराबर क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, यहां भी हमें वही करना है। बिंदु P पर विभव इस आवेश के कारण भी होगा और बिंदु P पर विभव इस आवेश के कारण भी होगा, यानी जो आवेश A पर है और जो आवेश B पर है, इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव होगा। तो हमें कुल विभव ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना होगा? किसी का भी विभव ज्ञात करके हम उसे दोगुना कर देंगे। तो अभी हमने देखा है कि विभव का सूत्र होता है Q बटे R। तो यहां पे हम कौन सी दूरी ले लें? या तो हम AP ले लेंगे या तो हम BP ले लेंगे। चलिए हम AP ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 गुणा 10 के घात में 9 गुणा, और बच्चों आवेश कितना देख लीजिए 2.0 गुणा 10 के घात में -7 बटे ये 20 सेंटीमीटर था, यानी ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो बच्चों इसे हल करने पर हमें P का विभव मिलेगा 18000 वोल्ट, यानी कि बच्चों 18000 वोल्ट। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1.8 गुणा 10 के घात में 4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास देखिए इस बिंदु O का विभव भी है, इस बिंदु P का विभव भी है। तो पहले हम इन दोनों के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। बच्चों विभवांतर क्या हो जाएगा देख लीजिए, VOP
यानी कि VO माइनस VP देखिए कितना आ जाएगा। जब हम VO माइनस VP करेंगे यानी कि हम 36,000 में से 18,000 को घटा रहे होंगे, तब बच्चों में मिल रहा होगा 18,000 वोल्ट। यह है बच्चों O और P के बीच का विभवांतर। अब बच्चों हमें पता करना है कि इस आवेश Q को जब हम O से P तक लेकर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो बच्चों चलिए VOP बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q हो जाएगा। यही है विभवांतर की परिभाषा। तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू VOP। यहां पर आवेश का परिमाण उतना ही है, 2.0 गुणा 10 के घात में -7 गुना, देख लीजिए बच्चों विभवांतर आया है 18000। तो ये 18 36 हो जाएगा, 36,000 फिर से मिला, 10 के घात में -7 भी है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 के घात में 4 गुणा 10 के घात में -7। तो बच्चों हमें W बराबर मिल रहा है 3.6 गुणा 10 के घात में -3 जूल। ठीक है बच्चों, ये है किया गया कार्य। ये होगा विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य 3.6 गुणा 10 के घात में -3 जूल। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।